हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज का जो पार्ट है वो पार्ट 2 है जो हमारी सीरीज चल रही है ब्लड रिलेशन की फ्रॉम बेसिक टू हाई। पार्ट 1 में मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो थे ब्लड रिलेशन के उसको क्लियर किया था। एक डाउट भी था किसी एक पर्सन को, उनका कमेंट मैंने आगे लिया है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगी। एंड अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है जो पार्ट 1 है तो उसे पहले आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें जितने भी रिलेशन है उनका डायग्राम कैसे बनाना है और सारे जो वर्ड्स यूज करे जाते हैं ब्लड रिलेशन में उनका क्या क्या मतलब निकलता है उसको मैंने ट्री में बनाकर दिखाया है। तो आप उस पार्ट को जरूर देखिएगा आप जो बाकी की सीरीज है उसको देखने से पहले। आज पार्ट 2 में हम लोग उसी से जरा सा ऊपर का लेवल करेंगे। जरा सा ऊपर का मतलब हो गया कि ये वाला जो लेवल है ये आपका एसएससी में ज्यादा पूछा जाता है। ओके, बैंक में भी आपके प्री में एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन एसएससी में काफी पूछा जाता है, जो कि है आपका पॉइंट वाला। और इसमें काफी लोग फंसते भी हैं, जो आपका पिक्चर की तरफ पॉइंट करके या फिर पिक्चर की ओर इशारा करते हुए एक रिलेशन बताया जाता है, या फिर बताया जाता है कि जो पिक्चर की तरफ इशारा कर रहा है उसका और जो पिक्चर में है उसका क्या रिलेशन है, ये आपको बताना होता है। तो उसके हम अप्रोच देखेंगे कि उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इससे पहले ये कमेंट था अंकित वर्मा का। इन्होंने ये बोला था कि मान लो कि सिस्टर के हस्बैंड के ब्रदर की वाइफ हो तो ये भी सिस्टर इन लॉ हुई। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कि जैसे कि मान लीजिए ये है ए, ठीक, ये कह रहे हैं कि इनकी एक सिस्टर हो जो कि बी, ठीक है, फिर बी के हस्बैंड हो, हस्बैंड का ही यहाँ पे ब्रदर हो, और जो ब्रदर की वाइफ है वो भी बी की कौन होगी, यहाँ पे सिस्टर इन लॉ होगी। तो यस, बी की ये कौन होगी, सिस्टर इन लॉ होगी। बी की सिस्टर इन लॉ कैसे होगी, क्योंकि देखो ये चीज मैंने आपको बता चुकी हूँ। कैसे बता चुकी हूँ, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था जो कि था भाभी का। ओके, सिस्टर इन लॉ को बताया था। बस यहाँ पे बात क्या है कि मैंने आपको कैसे बताया था, मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि आप ए को यहाँ पे रख दे। ओके, ए को नहीं, आप सी को यहाँ पे रख दे, ठीक। तो मैंने सी से रिलेटेड बताया था। अब सी की वाइफ बी है, अगर सी की ये पर्सन सिस्टर इन लॉ है और बी जो है वो सी की वाइफ है, तो ये पर्सन उस हिसाब से इसकी भी तो सिस्टर इन लॉ हो गई। ओके, तो बात जो है वो घुमा फिरा के वही आ जाती है। तो मेन जो आपकी चीजें थी, मेन जो आपके वर्ड्स थे, उनको मैं क्लियर कर चुकी हूँ। बाकी रिलेशंस उससे ही बनते जाएंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो फिर आप कमेंट में बताएं, मैं फिर इसको और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर गिवन है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू द वुमेन। एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए, ठीक है, ये एक मेल है, इसको इंट्रोड्यूस करते हुए एक वुमेन यानी कि एक औरत क्या कहती है कि हिज वाइफ। ओके, देखो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना होता है और पॉइंट टू पॉइंट ही ड्रॉ करते जाना होता है। अगर आप पूरे को पढ़ेंगे और पूरे को बनाने की कोशिश करेंगे, उनको मिक्स करके बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको कंफ्यूजन होगा। लगातार लाइन वाइज आप पढ़ते जाइए और लाइन वाइज ड्रॉ करते जाइए, ठीक। जैसे कि यहाँ पे गिवन है इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए, यानी कि इस मैन की बात हो रही है। एक वुमेन कहती है, यानी कि ये वाली वुमेन कहती है, ठीक। इसको इंट्रोड्यूस करते हुए ये वाली वुमेन क्या कहती है कि हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर। हिज वाइफ यानी कि इसकी वाइफ, ये ओनली डॉटर है। ओनली डॉटर है यानी कि ऊपर की तरफ या तो इसकी मम्मी आएगी या फिर पापा आएंगे, या फिर फादर या फिर मदर आएंगे, ठीक। ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, मेरे फादर की ये ओनली डॉटर है। सो मेरे फादर की ये ओनली डॉटर है, यानी कि ये क्या है, फादर है, और मेरे फादर की ये ओनली डॉटर है। अब देखो ये बहुत कंफ्यूज करने वाला चीज है। कंफ्यूज करने वाली चीज कैसे है, ये कंफ्यूज करने वाली ऐसे है, आप ये सोचेंगे कि ये वाली जो वुमेन है ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है कि आपका ये जो आपकी इसकी वाइफ है, ये वाला जो पर्सन है इसकी जो वाइफ है, ये इसके फादर की ओनली डॉटर है। तो इसके फादर की ओनली डॉटर कैसे हो सकती है, क्योंकि अगर इसके फादर हैं तो ये भी तो डॉटर हुई। यहीं पे आपको कंफ्यूजन होता है। अगर ये बात कर रही है ओनली डॉटर की, यानी कि ये जो वुमेन खड़ी है, ये जो पिक्चर दिखा रही है, ये पिक्चर अपनी ही दिखा रही है, ये इसकी खुद की पिक्चर है। ये खुद की पिक्चर को ही दिखा रही है कि इस पिक्चर में इस इंसान की जो वाइफ है वो ओनली डॉटर है मेरे फादर की। तो मेरे फादर की यानी कि ये खुद को ही यहाँ पे दिखा रही है। ओनली डॉटर है यानी कि ये खुद है। ओके, तो इस चीज में कंफ्यूजन होता है। अब पूछा गया है कि ये जो औरत है ये इस आदमी से कैसे रिलेटेड है। तो कैसे रिलेटेड हुई, यानी कि ये जो पिक्चर में दिखा रही है, तो ये पिक्चर में किसको दिखा रही है, खुद को दिखा रही है, यानी कि ये इसका कौन हुआ, ये इसका हस्बैंड हुआ। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, गिवन है द मैन रिसीविंग द प्राइज, शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज, सुनीता सैड ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर हु इज द मैन टू सुनीता। ठीक, एक मैन को शो करते हुए, ठीक है, दिखाते हुए, एक मैन को दिखाते हुए जो कि प्राइज को रिसीव कर रहा है, सुनीता बोलती है। ओके, अच्छा, अब सुनीता बोलती है तो सुनीता जो है वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। ब्लड रिलेशन में आप नेम को लेकर ये डिसाइड नहीं करते हो कि वो पर्सन जो है वो मेल है या फिर फीमेल है। ठीक, लेकिन अगर आगे जो आपका स्टेटमेंट होता है उसमें कहीं भी हर का यूज होता है, HER हर का यूज होता है, या कोई भी ऐसी चीज यूज होती है जिससे आपको पता चले कि सुनीता जो है वो फीमेल है, तब आप इसे फीमेल मानेंगे। अदरवाइज आपको नहीं पता है कि शी इज अ फीमेल और ही इज अ मेल, राइट। आगे कह रहे हैं यहाँ पे, ये क्या कहती है सुनीता या फिर कहता है, ठीक, ही इज द ओनली ब्रदर, ही इज द ओनली ब्रदर, यानी कि ये ओनली ब्रदर है किसका, ऑफ माई अंकल्स डॉटर, मेरी अंकल के डॉटर का। तो ये ओनली ब्रदर है किसका, मेरे अंकल का, यानी कि इसकी मम्मी होंगी या पापा जो भी होंगे उनका भाई होगा। ठीक, भाई की डॉटर होगी और उसका ये पर्सन भाई है। ओके, उसका ये पर्सन भाई है। इन्होंने पूछा है कि ये जो मैन है ये सुनीता से कैसे रिलेटेड है, तो सुनीता से ये कैसे रिलेटेड है, देखो यहाँ पे चाहे एक मेल आ जाए चाहे फीमेल आ जाए, अंकल चाहे ये मैटरनल हो चाहे पैटर्नल हो, इसके जो चिल्ड्रन होंगे वो सुनीता के कौन लगेंगे, कजिन लगेंगे। ठीक, चाहे मैटरनल हो चाहे पैटर्नल अंकल हो, उनके बच्चे जो है वो सुनीता के कौन लगेंगे, कजिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, कजिन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेज, ठीक है, एक वुमेन कहती है, क्या कहती है, यहाँ पे लिखते हैं कि दिस मैन सन, इस मैन का जो सन है, ठीक है, इस मैन का जो सन है, फिर सन सिस्टर, सन की जो सिस्टर है, इज माई मदर इन लॉ, ये कौन है, मेरी मदर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ है, यानी कि इनका एक सन है और उसकी जो वाइफ है ये मैं खुद हूं। ठीक, इसने किस मैन को दिखाया है, इस वाले मैन को दिखाया है। ओके, और फिर ये कहां आ गई, ये यहां पर आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो वुमेन है, ये जो वुमेन है ये वुमेन्स हस्बैंड, हाउ इज द वुमेन्स हस्बैंड, यानी कि ये जो वुमेन है इसके हस्बैंड, ये ठीक है, रिलेटेड टू द मैन इन फोटोग्राफ, ये कैसे रिलेटेड है, इस मैन से जो कि फोटोग्राफ में दिखाए जा रहे हैं। तो इस मैन की बात हो रही है, इसका रिलेशन आपको किससे दिखाना है, इस वुमेन के हस्बैंड से। तो इस वुमेन के हस्बैंड से इसका क्या रिलेशन है, तो इसका क्या रिलेशन है कि ये जो है इसका कौन लगता है, ये इसका ग्रैंड सन लगता है। सो ग्रैंड सन लगता है, सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ओके, अच्छा, जैसे कि ज्यादातर क्या होता है, जो भी पर्सन फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करता है उसका रिलेशन पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है। यहाँ पे पॉइंट कौन कर रहा था, ये वाइफ कर रही थी, लेकिन रिलेशन किसका पूछा, हस्बैंड का पूछा। तो क्वेश्चन को हमेशा पूरा ध्यान से पढ़ना, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेट, एक मैन को पॉइंट करते हुए एक वुमेन कहती है, हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर यानी कि इसके ब्रदर के फादर, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, ये कौन है, ओनली सन है। ठीक है, ओनली सन है किसके, ही इज द, सॉरी, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन, ये ओनली सन है ऑफ माई ग्रैंड फादर, यानी कि मेरे जो फादर होंगे, ठीक है, उनके जो फादर होंगे उनके ये ओनली सन है, ये ओनली सन है, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो आपकी लड़की है ये कहाँ आ जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, ये ओनली सन है तो ये यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन एक रिलेशन और भी हो सकता है, एक रिलेशन क्या हो सकता है कि यहाँ पे इन्होंने क्या यूज करा है, ओनली सन यूज करा है, ओनली सन यूज करा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो डॉटर है ये इसकी ना होकर इसकी कोई सिस्टर हो, उसकी डॉटर हो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर मैटरनल है पैटर्नल है ये नहीं बताया गया है। फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पे, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन फोटोग्राफ, कि ये जो वुमेन है ये जो फोटोग्राफ में आपका मैन दिया गया है उससे कैसे रिलेटेड है। तो ये जो वुमेन है फोटोग्राफ में कौन सा वाला मैन दिया गया था, आप देखो हमने इतना बना लिया तो हम कंफ्यूज हो गए, कौन सा वाला था, ये वाला था। ठीक, ये वाला पर्सन था। तो जब भी आप डायग्राम बनाए तो आप क्या करो, उस पर कुछ लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, तो इससे क्या होगा, पता चलता रहेगा
किसका रिलेशन आपको किससे दिखाना है, तो इसका रिलेशन आपको इससे दिखाना है, तो ये इसकी कौन हो गई, ये इसकी सिस्टर हो गई। ठीक, अब हमने कजिन क्यों नहीं लिया। ठीक, एक बात ये भी आती है कि अगर ये इसकी ना होकर इसके सिस्टर की डॉटर है तो इस हिसाब से तो ये कजिन हुई, लेकिन कजिन आपको ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो कजिन आपको ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या मानेंगे कि ये इसी की डॉटर है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, 3 सिस्टर। ओके, यहाँ पे मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताती हुई चल रही हूँ। यहाँ पे ओनली सन लिखा था इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी डॉटर को भी दिखाया। ओनली चाइल्ड लिखा होता तो मैं नहीं दिखाती, ठीक है, लेकिन ओनली सन लिखा था तो जो पॉसिबिलिटी बनेगी उसको मैं यहाँ पे आपके साथ आपको दिखाती हुई चलूंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन है, एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए टू हर हस्बैंड अ वुमेन सेड, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए, इसको इंट्रोड्यूस कर रही है ये, ठीक है, टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से एक वुमेन कहती है। ठीक है, ये जो वुमेन है ये किससे कहती है, अपने हस्बैंड से कहती है। ठीक, ये वाली जो, इसको मैं लिख देती हूँ W, ठीक है, ये जो वुमेन है ये किससे कहती है, अपने हस्बैंड से कहती है। अपने हस्बैंड से क्या कहती है कि हिज ब्रदर्स फादर, ठीक है, हिज ब्रदर्स फादर यानी कि इसके ब्रदर के जो फादर हैं, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, ये ओनली सन है किसके, मेरे ग्रैंड फादर के, यानी कि ये यहां पर आ जाएगी। ओके, इसकी या तो मदर के ये फादर होंगे या फिर ये जो पर्सन गिवन है मैन, यही इसके फादर होंगे। ओके, आगे कह रहे हैं, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दिस मैन, तो ये जो वुमेन है ये इस मैन से कैसे रिलेटेड है, तो ये वाली जो वुमेन है ये इस मैन से कैसे रिलेटेड है ये बताया गया। तो लॉर्ड फेयर के जो आपका पुराना वाला क्वेश्चन है वही था, लेकिन इसमें क्या करा है, बस इसके हस्बैंड को ऐड कर दिया गया है थोड़ा सा कंफ्यूजन को बढ़ाने के लिए। ओके, तो अगेन ये जो पर्सन है, ये जो वुमेन है, ये इसकी कौन लगेगी, ये आई वाले पर्सन की कौन लगेगी, इसकी सिस्टर लगेगी। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं, दिया's father pointing towards a person said he is the brother of my father's only sister. How is the person related to दिया, तो दिया के जो फादर हैं, ओके, दिया के जो फादर हैं वो एक पर्सन की तरफ पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन हो गया पॉइंट वाला। ओके, ये और पॉइंट कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट कर रहे हैं तो ए लिख दो, इनकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो पे लिख दो। फिर ये कह रहे हैं ही इज द ओनली ब्रदर, ये क्या है, ये ओनली ब्रदर है। ठीक, ये ओनली ब्रदर है, ये ओनली ब्रदर है किसका, ऑफ माई फादर्स ओनली सिस्टर, मेरे फादर के ओनली सिस्टर का ये ओनली ब्रदर है। ठीक, इसको हम दोबारा से समझते हैं, आई थिंक आपको कंफ्यूजन होगा, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। दिव्या के फादर जो हैं वो एक पर्सन की तरफ पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो दिया के जो फादर है वो इस पर्सन की तरफ पॉइंट करते हैं और क्या कहते हैं कि ही इज द ब्रदर, ये क्या है, ये ब्रदर है, ऑफ माई फादर्स, मेरे फादर के ओनली सिस्टर, मेरे फादर की जो ओनली सिस्टर है उसका ये क्या है, ब्रदर है। ठीक है, तो मेरे फादर की जो ओनली सिस्टर है उसका ये ब्रदर है, यानी कि ये जो पर्सन है ये ब्रदर है। अब ये पर्सन जो है वो ये भी हो सकता है और एक यहाँ पे कोई और ब्रदर आ जाए वो भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ओनली सिस्टर के बारे में बताया है, ओनली ब्रदर के बारे में नहीं बताया है। तो ये वाला जो पर्सन है जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है ये लॉर्ड फेयर के ये भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पे कह रहे हैं हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू दिया, ये जो पर्सन है ये कैसे रिलेटेड है दिया से। अब देखो ये जो पर्सन जिसको पॉइंट कर रहे हैं, चाहे वो ये वाला पर्सन हो, ठीक, ये वाला पर्सन हो, चाहे इसका कोई भाई हो, ये दोनों ही दिया से कैसे रिलेट करेंगे, ये कौन होंगे, इसके ग्रैंडफादर होंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। गिवन है, पॉइंटिंग टू अ बॉय इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, एक बॉय की तरफ पॉइंट करते हुए एक मैन कहता है। ठीक है, इस पे पॉइंट कर रहा है और ये मैन कहता है, क्या कहता है, I have no brother or sister, but that boy's father is my father's son, whose photograph was it? ये क्या कहता है, I have no brother and sister, इसके कोई ब्रदर नहीं है, इसके कोई सिस्टर नहीं है, लेकिन that boy's father, इस बॉय के जो फादर हैं, is my father's son, मेरे फादर के सन है। ठीक, अब देखो यहां पे इसने क्या कहा है कि मेरा कोई भाई या फिर कोई बहन नहीं है, यानी कि इसका कोई भाई और कोई बहन नहीं है। ओके, फिर यहां पे इसने इसके बारे में क्या कहा है कि ये जो बॉय है इसके जो फादर हैं, ठीक है, इसके जो फादर हैं वो मेरे फादर का सन है, मेरे फादर का सन है, यानी कि ये खुद है।
ठीक, क्योंकि इसके कोई भी ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है। जब इसका कोई ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है तो यहाँ पे ये खुद ही अपने आप के बारे में ही बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो कह रहे हैं हुज फोटोग्राफ वॉज इट, किसका फोटोग्राफ है। अब देखो किसका फोटोग्राफ की बात हो रही है, यहाँ पे फोटोग्राफ की बात हो रही है इस पी के बारे में। ओके, इसकी तरफ ही पॉइंट कर रहा है। ये अपने बारे में कह रहा था, ये अपने बारे में क्या कह रहा था कि इसके जो फादर हैं, ठीक, इसके जो फादर हैं वो कौन है, वो ये है कि मेरे फादर का सन है। ठीक, मेरे फादर का सन है। दूसरी बात, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि ये यहाँ पे जो इसके फादर की बात कर रहा है ये वो खुद है। ठीक, अब ये जो पर्सन है ये इसका कौन लगता है, तो कौन लगेगा, ये इसका सन लगेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। आगे कह रहे हैं मिस्टर अग्रवाल हु इज अ टीचर पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ and said, she is the daughter of the father of the sister of my brother. How is that girl related to Mr. Agarwal's brother? यहाँ पे कह रहे हैं मिस्टर अग्रवाल हु इज अ टीचर। मिस्टर अग्रवाल जो कि क्या है, टीचर है, ये गर्ल की तरफ पॉइंट करते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं कि शी इज द डॉटर, ये डॉटर है। ठीक है, डॉटर है तो किसकी है, एक मेल होगा या फिर फीमेल होगा यहाँ पे। ऑफ द फादर, सो ऑफ द फादर यानी कि फादर आ जाएंगे। ठीक, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। ठीक है, तो ये डॉटर है किसकी, ये डॉटर है ऑफ द फादर ऑफ द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, यानी कि मेरे ब्रदर के सिस्टर की फादर की ये कौन है, डॉटर है। ठीक, अब यहाँ पे कहा गया है हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू मिस्टर अग्रवाल्स ब्रदर। तो ये जो गर्ल है ये मिस्टर अग्रवाल का जो ब्रदर है, यानी कि ये जो पर्सन है इससे कैसे रिलेटेड है। अब ये गर्ल चाहे ये हो या फिर इसकी सिस्टर खुद हो, दोनों में ही जो रिलेशन है वो क्या बनकर आएगा, सिस्टर का बनकर आएगा। ओके, चाहे ये पी वाली जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा हो ये कोई अलग पर्सन हो या फिर ये खुद हो, जो इसके सिस्टर के बारे में इसने बताया, चाहे वो खुद हो, दोनों में ये क्या बनेगी, इसकी सिस्टर ही बनेगी, इसके ब्रदर की सिस्टर ही बनेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। देन आगे कह रहे हैं पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ पिक्चर। तो एक वुमेन को पॉइंट करते हुए कौन कहता है, राकेश कहता है। ठीक है, राकेश कहता है सैड हर मदर, अपनी मदर से कहता है। ठीक, अपनी मदर से कहता है। ओके, अपनी मदर से कहता है हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड हुज मदर इज माई वाइफ। तो राकेश जो है अपनी मदर से कहता है हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड, जिसकी खाली एक ही क्या है, ग्रैंड चाइल्ड है। हुज मदर इज माई वाइफ, जिसकी मदर, ओके, इस जो ग्रैंड चाइल्ड है चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, ये कौन है, इसकी ग्रैंड चाइल्ड की जो मदर है वो कौन है, मेरी वाइफ है, यानी कि ये मेल है और ये यहाँ पे इसकी वाइफ है। ठीक, फिर आगे कह रहा है यहाँ पे हाउ इज द वुमेन इन द पिक्चर रिलेटेड टू राकेश। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो पर्सन है ये कैसे रिलेटेड है राकेश से। देखो यहाँ पे इसने किसके बारे में बोला है, इसने ये बोला है कि एक वुमेन की तरफ पॉइंट करते हुए ये कहता है कि राकेश ये कहता है अपनी मदर से कि मदर जिसका खाली एक ही ग्रैंड चाइल्ड है, हुज मदर इज माई वाइफ, उसकी मदर जो है वो मेरी वाइफ है। ठीक है, यानी कि इस ग्रैंड चाइल्ड की जो मदर है वो मेरी वाइफ है। तो मेरी वाइफ है, यानी कि ये जो पी है जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट किसकी तरफ कर रहा है, अपनी वाइफ की तरफ कर रहा है। तो अपनी वाइफ की तरफ कर रहा है, तो राकेश का जो रिलेशन है वो यहाँ पे इस पर्सन से कैसे होगा, वाइफ वाला रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये जो पर्सन है जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा है ये कौन कहलाएगी, इसकी वाइफ कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे दीजिए, ये आपके लिए एज अ होमवर्क मैंने रखा है। ओके, एक दो क्वेश्चंस और हैं, ये क्वेश्चन काफी इजी है, ऐसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग होमवर्क में बताएंगे। 3 क्वेश्चंस को मैंने आप लोग के लिए रखा है। चलिए इस सेशन को हम यहीं पे दी एंड करते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थर्ड पार्ट जो है वो आप तक बहुत जल्दी आएगा। LIC से पहले मैं कोशिश करूंगी कि ब्लड रिलेशन की जो सीरीज है वो खत्म करके डायरेक्शन की सीरीज भी स्टार्ट करके खत्म कर दूं। तो आपके जो 4 मेन टॉपिक होते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, मशीन इनपुट, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये चारों टॉपिक जो है वो निपट जाएंगे। ठीक, उसके बाद मैं सोच रही हूँ जो आपकी पजल की सीरीज होती है जिसमें अननोन वाले पजल होते हैं उस पर एक सीरीज को स्टार्ट करूँ। तो जैसे भी आपके सजेशंस होंगे वैसे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।